सहारा मैनेजमेंट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर के कोर्ट से सपना राय ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण सहारा मैनेजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। मामला यह है, 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में राजू लाल श्रीवास्तव एंड अदर्स मतलब 2-3-4 आदमियों ने मिलकर सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ अपने भुगतान को लेकर आईपीसी की धारा 420 और 406 के अंतर्गत एक क्रिमिनल केस दर्ज किया था, जिसका केस 2021 सिद्धार्थनगर थाना आईपीसी सेक्शन 406 एंड आई पीसी सेक्शन 420 के अंतर्गत जिसकी सुनवाई कोर्ट में हुई, जिसका केस बार बार सम्मन गया, कोई हाजिर नहीं हुआ। तब कोर्ट ने कुर्की जब्ती का आदेश पारित किया, जिसके स्टे लेने के लिए सहारा मैनेजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। अब सहारा समूह कितना भी जोर लगा ले, सहारा जमाकर्ता जाग चुका, जो जाग चुके हैं उनका भुगतान निश्चित है। कब तक खेल खेलेगी सहारा? पैसा तो देना ही होगा। सहारा समूह पाने के जो जमाकर्ता केस कर रहे हैं, उनकी उम्मीद पैसे पाने की बन रही है। पैसा पाने की चाहत सभी जमाकर्ताओं को है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में कोई फंसना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में केस करना पड़ता है। उधर 30 हजारी कोर्ट में 4 केस और टैग हो गए हैं। सुनवाई से पहले अगली 2 मार्च को तारीख को सुनवाई है और भी केस 30 हजारी कोर्ट में बढ़ेंगे। अब जमानत सपना रॉय और ओपी श्रीवास्तव को मिलना मुश्किल है। जिस तरह से 30 हजारी कोर्ट में मामला बढ़ रहा है, कई केस नए आ चुके हैं। सुनवाई होगी तो सभी मामलों को सुना जाएगा। सहारा प्रबंधन के अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें क्या ना करें। खैर, देखते हैं क्या होगा। जो जागरूक है, एफआईआर करानी चाहिए। मैं 2 वर्ष से कह रहा हूं एफआईआर हो, कोर्ट केस हो, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं। आज जो आप पैसा पा रहे हैं 10,000 रुपए, ये भी एफआईआर की ही शुरुआत से हुआ है, क्योंकि कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए सर्वप्रथम आपको एफआईआर करनी पड़ती है। एक आंदोलन की सफलता के लिए निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। श्री अभय देव शुक्ला जी के नेतृत्व में आंदोलन सफल होता, लेकिन जिन जमकर्ताओं को पैसा चाहिए था वही लोग आंदोलन का साथ नहीं दिया। शुक्ला जी ने अथक प्रयास किया, उनका संवैधानिक आंदोलन का प्रयास सराहनीय था। अब शुक्ला जी ने कुछ समय के लिए आंदोलन को विराम देने का निर्णय लिया है। क्या करें, वह भी इंसान है। जब साथ नहीं मिला जमाकर्ताओं का, क्या करते वह भी आंदोलन के लिए? कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना चाहिए। सहारा के खिलाफ चल रहा आंदोलन को विराम लग गया। कुछ लोग मतलब नाम मात्र के लोग ही आंदोलन में शामिल हुए, बाकी लोग देखते रहे क्या परिणाम आता है। केवल आंदोलन के परिणाम को जानना चाहा और कोई प्रयास नहीं किया। अगर संख्या बल दिखा होता तो सहारा समूह को झुकना पड़ता और पैसा ब्याज सहित मिलता। खैर, अब बात करते हैं संगठन का सफल होना ना होना। एक मजबूत और संगठित समुदाय का होना आवश्यक होता है। संगठित समर्थन से आंदोलन की शक्ति और विश्वासयोग्यता बढ़ती है। नीति और रणनीति आंदोलन को ठीक से परिकल्पित नीतियों और रणनीतियों के साथ चलाना चाहिए। सही दिशा और योजना के बिना आंदोलन की सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। सामाजिक समर्थन समाज में आंदोलन के लक्ष्यों के प्रति समर्थन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का समर्थन, जैसे आंदोलन को आपत्ति के लिए जागरूक करना और उसमें भाग लेना, आंदोलन को मजबूत करता है। सरकारी सहयोग, सरकारी समर्थन या कम से कम सामंजस्य आंदोलन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह सहायक होता है आंदोलन की मांगों को प्रभावी तरीके से साकार करने में। मीडिया और संचार, एक अच्छी मीडिया रणनीति के माध्यम से आंदोलन के उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचा न और उनका समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। इन सभी तत्वों का संगठन, समर्थन और संचालन आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप सबके लिए केवल एक विकल्प बचा है, वह है अपने वकील के द्वारा केस फाइल करने का। आपकी मर्जी है, करें या ना करें। वकील यदि आपका केस लड़ेगा तो पैसे भी ब्याज सहित दिलवाएंगे, तो फीस तो लेंगे ही। एक कहावत है, जब पूरा देखो जात तो आधा लो बाट। वकील साहेब आपसे पैसे तो लेंगे, लेकिन पैसे दिलवाएंगे भी, तो आप सभी सोचिएगा जरूर। अभय देव जी का संवैधानिक आंदोलन अब विराम के तरफ है न और उनका समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। इन सभी तत्वों का संगठन, समर्थन और संचालन आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब आप सबके लिए केवल एक विकल्प बचा है, वह है अपने वकील के द्वारा केस फाइल करने का। आपकी मर्जी है, करें या ना करें। वकील यदि आपका केस लड़ेगा तो पैसे भी ब्याज सहित दिलवाएंगे, तो फीस तो लेंगे ही। एक कहावत है, जब पूरा देखो जात तो आधा लो बाट। वकील साहेब आपसे पैसे तो लेंगे लेकिन पैसे दिलवाएंगे भी, तो आप सभी सोचिएगा जरूर। अभय देव जी का संवैधानिक आंदोलन अब विराम के तरफ है कि जब ये आंदोलन कहीं 2-4-10 दिन, 1 महीने, 4 महीने ब्रेक होंगे ना, तो जनता तो सवाल करेगी ही करेगी। और हम लोग भी कितने देर तक खींचेंगे भाई, और क्यों खींचेंगे? हमारे सारे काम नहीं है क्या? हमारे भी काम है और हमारे भी काम प्रभावित हो रहे हैं। तो पहले हम लोग अपने काम की तरफ, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी पारिवारिक भी है, हम समाज की जिम्मेदारियां लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार पीछे छूट जा रहा है। लेकिन हमने तो ये सोचा था कि तमाम लोग परिवार चलाते हैं, अगर पूरे देश के 13 करोड़ निवेशकों में से 12 लाख कार्यकर्ताओं को भी अपना परिवार बनाया जाए, तो इससे पुनीत काम कोई हो ही नहीं सकता।